पे कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा, साथ साथ तुम क्वेश्चन करना, साथ साथ जो भी डाउट्स आएंगे या फिर कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे और क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिस होते रहेंगे। तुम भी अपने साथ फटाफट से कॉपी खोल लो, एक उस नोटबुक में क्वेश्चन करते रहना, भले ही फेयर में करते रहो सारे। x प्लस वन टू दी पावर x प्लस वन टू दी पावर 201, x माइनस टू, x माइनस फोर टू दी पावर 2012 अपॉन x प्लस थ्री टू दी पावर 2012 और x माइनस टू टू दी पावर 2013 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन है, फटाफट से सभी अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट से। 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं मेरे ख्याल से, वेव बनाओगे और आंसर लिख दोगे, पर फटाफट से लिख देना। देखें एक बार, सबसे पहले क्या करना होता है, सबके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो सबके क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। ये चारों क्रिटिकल पॉइंट आए। अब मुझे नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ आएगा -3, -1, 2, 4। सही है। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, वेव आएगी यहाँ से। पहले क्या करते हैं, धोखेबाज मार्क कर लेते हैं। धोखेबाज कौन होगा, 4, क्योंकि इवन पावर है, और ये होगा -3 क्योंकि इसकी भी पावर इवन है, बाकी दोनों की पावर ऑड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 और -3 दोनों धोखेबाज हैं, तो 4 धोखा देगा, वेव वापसी चली जाएगी। 2 धोखा नहीं देगा, -1 धोखा नहीं देगा, ये धोखा देगा, वेव वापसी चली जाएगी। ये वेव बननी चाहिए तुम्हारी लॉजिकल। सही है। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब वेव चाहिए ऊपर वाली। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए वेव चाहिए ऊपर वाली। तो ऊपर वाले वेव देखते हैं कहाँ कहाँ पे, -∞ से लेके -3 तक, -3 से लेके -1 तक, 2 से लेके 4 तक, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। -∞ से -3, ये और ये 4 पोर्शन हमारे पास है जब वेव ऊपर है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज आएगा या ओपन डिसाइड करते हैं। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन आता था, तो -3 जहां जहां पे भी लिखा मिले उस पे ओपन, और 2 जहां जहां पे भी लिखा मिले ओपन। इन्फिनिटीज पे वैसे ही हमेशा ओपन आता था, इन्फिनिटीज पे लगा दिया ओपन। न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे अगर यहाँ इक्वालिटी है तो क्लोज, वरना ओपन। इक्वालिटी है तो -1 और 4, -1 और 4 दोनों पे क्या आएगा, क्लोज। यूनियन यूनियन यूनियन, यही आंसर होना चाहिए, यस और नो। इसका आंसर यही आया था। समाई हैंड रेज कर दो फटाफट से, या चैट बॉक्स में लिख दो। सही है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, लगभग सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग सभी का सही आया था। चलो अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसको 2 से लेके इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ। 2 से लेके 4, 4 से लेके इन्फिनिटी, और 4 भी ले लिया, तो इस पूरे को कंबाइन करके 2 से लेके इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, है ना। अगर इसको कंबाइन करके लिखना हो, ध्यान से देखना, इसको कंबाइन करके लिखना हो तो -∞ से लेके -1 और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, सब्ट्रैक्ट कर दिया -3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, -∞ से -3 तक सारी वैल्यूज लो, -3 से -1 तक। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि -∞ से -1 तक सारी ले लो, बस इसको मत लेना, क्योंकि इस पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बाद में। अब ये मैं क्यों लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें अलग अलग तरीकों से, क्योंकि जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें नहीं पता कि वो ऑप्शन ऐसा लिख के देगा, ऐसा लिख के देगा, या इसको कंबाइन करके लिख के देगा। समझे या नहीं बात को। तो हमें सारे रीड करने आने चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो।
चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब वो पेपर में पूछेगा तो हमें कौन सा लिखना है? जब वो पेपर में पूछेगा तो देखो, ये पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब्जेक्टिव पेपर में तो आनी ही नहीं है। सीबीएसई का तो है नहीं, कंपटीशन का है, ऑब्जेक्टिव में आना है पहली चीज, है ना। और ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन देगा, ऑप्शन से हमें अगर ये मैच कर रहा हुआ ये मैच कर रहा हुआ ये, और फिर भी अगर सब्जेक्टिव में लिखना है तो दोनों एक ही बात। तुम ये लिखाओ तब भी सही है, ये लिखाओ तब भी सही है। दिक्कत कब आती है, मान लो तुम ये निकाल के बैठे हो ये वाला आंसर, और ऑप्शन में तुम्हें ये लिखा हुआ मिल गया, तो तुम क्या करोगे, तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो अलग अलग है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों सेम ही चीज है, रीड करने में दोनों एक ही चीज है। बात समझे? ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ी फास्ट फास्ट अब हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ी जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, 1/x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x-3, ये क्वेश्चन है। फटाफट से प्रोसीड करना जल्दी से। क्वेश्चन हो गया, क्या करना होगा, 1/x-2 माइनस 1/x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसे ही इसको इधर ले आऊंगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या बनेगा, x-2 इंटू x-3, इधर आ जाएगा x-3, इधर आ जाएगा माइनस में x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, ये x कैंसिल हो गया, -1, -3 + 2 इज -1 अपॉन x-2 x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये नेगेटिव तो नहीं रह सकता, तो मुझे क्या करना होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं रह सकती। -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो ये -1 प्लस बन जाएगा 1/x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी चेंज कर दी। क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 2 और 3, ये बनेगी वेव। क्या चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ऊपर आंसर क्या आएगा, -∞ से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। इस बार देखो न्यूमरेटर में कोई क्रिटिकल पॉइंट था ही नहीं, तो इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं हुआ। डिनोमिनेटर वाले तो इंक्लूड वैसे भी नहीं होने थे। किसी को कोई भी डाउट हो फटाफट से अनम्यूट करो, पूछो, नहीं तो हम आगे चले जल्दी से। चलो किसी ने नहीं पूछा तो मैं मान लेता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, x+1 की पावर 20 इंटू x-1 अपॉन x+3 का स्क्वायर इंटू x+1 की पावर 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार बताना। x+1 की पावर 20 इंटू x-1 अपॉन x+3 का स्क्वायर इंटू x+1 टू द पावर 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फटाफट से बताना। सबसे पहले लिखने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट -1, 1, -3 और -1। देखो मैंने जान के इन्हें कैंसिल नहीं करा, क्योंकि कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर से हो सकता है -1 हटा दूं, और हटा दूं तो बाद में याद करो, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को श्राप मिला हुआ था कि कभी भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर तुम इनको कैंसिल कर दोगे ना, तो कई बार ऐसा होगा कि भूल जाओगे बाद में, तो इसको लिखे रखो ऐसे, ठीक है। क्या करो, इन दोनों की इफेक्टिव पावर देख लो, इवन है या ऑड है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, इवन या ऑड इफेक्टिव पावर। इवन। बिल्कुल सही है, इवन है तो उसके धोखेबाज में काउंट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। और एक ये भी धोखेबाज है, ठीक है, मैंने उसको कैंसिल नहीं करा, लेकिन अपने दिमाग में रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखना जरूरी है। कैंसिल कर देता तो हो सकता है डिनोमिनेटर, लेकिन धोखेबाज को कैसे देखना था, इफेक्टिव पावर से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वेव बनाने की कोशिश करते हैं। वेव पे क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -3, -1 और 1। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, ये आएगी 1 के पास, 1 धोखेबाज नहीं है,
फिर आएगी इसके पास, ये धोखेबाज है, फिर आएगी इसके पास, ये धोखेबाज है, और वेव चली जाएगी नीचे। ये दोनों धोखेबाज थे, सर्कल लगा हुआ है। अभी मैं यहाँ हाईलाइट कर लेता हूँ, तुम भी कर लिया करो, ज्यादा अच्छे रहो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वेव ऊपर चाहिए। ऊपर कब है? यहाँ पे, इस वाले रीजन में। क्या आंसर आएगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक। 1 पे क्या लगाऊंगा? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इंक्लूजन चाहिए, इस पे ओपन ब्रैकेट। बताओ यही आंसर होगा, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, Yes, कोई sir. समस्या? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। हो पा रहे हैं क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सारे कंसेप्ट धीरे धीरे अच्छे से सीख लेंगे। जैसे ही पेपर देने जाओगे, पेपर में क्वेश्चन आते ही, सारे क्वेश्चन आते होंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग चला लेना। देखना, 3 to the power x minus 1, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा शायद, इनटू x plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 3 इंटू x माइनस 2 की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा अलग है, पहली बार ही लिखा है मैंने, अभी दिमाग में आया मेरे। फटाफट से करके बताना, और हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना। देखो जरा, उसने हमें क्या बोला? 3 की पावर x माइनस 1। सबसे पहले तो मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए भाई। एक फैक्टर तो दिख ही रहा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ? 3 की पावर x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट को, हर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 ही रखना होता है। तो यहाँ से आया 3 की पावर x इक्वल्स टू 1, 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 0, x की वैल्यू आई 0। मानते हो? यस और नो? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो या अनम्यूट करके बोल दो। यस Yes, सर। sir. बिल्कुल, यस बहुत सर। सही है, सही है। ये मान गए तो मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट आया 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट सर 2। सही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 3 to the power x माइनस 1 का तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होएगा जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे। ये किसने कहा? देखो इधर, 3 की पावर x माइनस 1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 3 की पावर 1 माइनस 1 विच इज 2, x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 3 की पावर 2 माइनस 1 विच इज 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, 9 माइनस 1 इज 8। तो ये कांस्टेंट थोड़ी है, वेरी कर रहा है। सर मतलब मेरा मतलब था कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, तो वो उधर जाके जब हम उसको दूसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे? कब कर सकते थे? जब सर वो मतलब हमेशा इसमें डायरेक्टली हम x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4 का कर लेंगे, आंसर वही आएगा। नहीं नहीं, मतलब तुम चाह रहे हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इधर, ऐसा कुछ कह रहे हो? यस सर, क्योंकि तो उसकी ऐसे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो मुझे ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कब सकते थे? कब अलाउड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? जब क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो। कभी खुशी कभी गम, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, तो अलाउड होता था। ये तो नो बोलो। यस सर। होता था? सर कभी हाँ। कभी खुशी कभी गम में अलाउड होता था? नहीं। नहीं होता था ना। अब देखो, अगर मैं इसकी बात ओके। करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा अच्छा तब ओके। करते थे जब क्रिटिकल पॉइंट मिलता ही नहीं था हमें। याद आया? यस सर। तो यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना, x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, लिखा भी है हमने। इसका -1, इसका 0 और इसका। अब मैं धोखेबाज गिनता हूँ, ओके सर। धोखेबाज गिनता हूँ। इसका ये धोखेबाज है, बिल्कुल है। ये धोखेबाज बिल्कुल है। अच्छा, 0 के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? धोखेबाज होगा कि नहीं? ऊपर इस क्रिटिकल पॉइंट की पावर कितनी है? 1। नीचे इस क्रिटिकल पॉइंट की पावर कितनी है? 3। तो इफेक्टिव पावर कितनी बनी? ऑड या इवन? बताओ, इफेक्टिव पावर कितनी बनी? ऑड या इवन? Even. इवन बनी, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी धोखेबाज है। फिर से क्या करूंगा? क्रिटिकल पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ लिखूंगा -1, यहाँ लिखूंगा 0, यहाँ लिखूंगा 2। उसके बाद सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड वेव ऊपर से शुरू होगी। सारे ही धोखेबाज हैं, हर जगह रिबाउंड कर जाएगी, ऐसी वेव बनेगी।
चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0। नीचे जब वेव आई हो क्या क्या आंसर आएगा, क्या लग रहा है तुम्हें? नीचे तो वेव है ही नहीं पाई। कभी। 5. फाई, बिल्कुल पाई। सही। किस किस का आया ये फाई आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिखो या अनम्यूट करके या हैंड रेज कर दो फटाफट से। कौन कौन कह रहा है कि इसका आंसर फाई आएगा? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग लगभग यही कह रहे हैं। सही है, सभी लोग फटाफट चैट बॉक्स में सॉरी लिखो। -1 आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, चैट बॉक्स में फटाफट से सॉरी लिखो क्योंकि ये आंसर नहीं है। सर मैंने तो बोलना ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुमने वो रूल ही नहीं लगाया, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन इसके बारे में तो सोचो, इक्वालिटी थी तो न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट तो इंक्लूड होना चाहिए ना। तो इस -1 को तो इंक्लूड कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? यस और नो, क्या कहना चाहते हो बोलो। 0 आ जाएगा। सर पर -1 पर तो वेव ऊपर जा रही है। -1 पे 0 हो रही है या ऊपर है बता? -1 पे 0 या ऊपर? 0 है सर। 0 और 0 तो चाहिए ना। और न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आने में अगर इक्वालिटी है। ये आंसर आएगा। बात समझे या नहीं? दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो। फिर से शुरू करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 3⁻x -1 देखना एक बार दोबारा से। 3⁻x -1 ये था, x + 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ था, x³ ऐसा लिखा हुआ था, x - 2⁴ ऐसा लिखा हुआ था, लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। ये क्वेश्चन था हमारे पास। सही है। सबसे पहले मैंने क्या देखा? क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले मैंने क्या देखा? क्रिटिकल पॉइंट। हर फैक्टर को 0 रखूंगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, रखता हूँ। 3⁻x -1 को 0 रखा, 3⁻x = 1 आया, 3⁻x = 3⁻0 को 1 बोलते हैं, x की वैल्यू आ गई 0, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ 0, लिख दिया। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 सारी दुनिया को पता है, लिख दिया। इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 0 लिख दिया, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 लिख दिया। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए। अब मुझे देखना होता था कि इनमें से कौन धोखेबाज है और कौन धोखेबाज नहीं है, यही पता लगाना होता था। तो पहले आसान आसान पता लगा लेते हैं कि कौन धोखेबाज है कौन नहीं है। जैसे ये 2⁴ ये तो है, ये है। अब थोड़ी सी जो कंफ्यूजन बची वो 0 में बची होगी। पहले मुझे यहाँ बताओ, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। यहाँ तक तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नई एंट्री जो हुई है वो इसी की हुई है, तो डाउट इसी में ही आया होगा। यहाँ तक तो किसी को नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ तक कोई है तो पूछ लो फटाफट से। सही है, तो यहाँ तक हम मान लेते हैं डाउट नहीं। अब मेरे को ये देखना है कि भाई ये जो 0 है ये धोखेबाज है कि नहीं। 0 की नीचे पावर है 3 दिख रही है, और ऊपर पावर है 1, क्योंकि इस पूरे फैक्टर की पावर है 1, इस पूरे फैक्टर की पावर है 3। तो ऊपर इसकी 1 पावर है, नीचे 3। ऊपर पावर 1 हो x⁻1, नीचे x⁻3 मिले मान लो, तो तुम क्या मानते हो इसको, ऑड या इवन, किस कैटेगरी में जाएगा? इवन कैटेगरी में जाएगा। तो मैं इसको भी धोखेबाज गिनूंगा, क्योंकि ऊपर 1 बार ये है, नीचे 3 बार, तो टोटल 4 हो गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे 2 आएगा, तब भी इवन ही कहूंगा, तो इवन की कैटेगरी में जाएगा। नंबर लाइन बनाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से वेव स्टार्ट करी। सारी दुनिया धोखेबाज है, वेव हमेशा रीबाउंस करेगी, ऐसे जाएगी। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, नीचे वेव है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल टू 0 की वजह से हमें क्या चाहिए होगा? न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट। एक पॉइंट है 0 जो कि श्राप मिला हुआ है डिनोमिनेटर की वजह से, तो ये तो इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट -1 जो कि मेरा आंसर होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो कि मेरा सॉल्यूशन सेट है, यही आंसर है। अब बोलो, अगर किसी को डाउट पूछना है किसी स्टेप पे तो पूछ लो फटाफट से। जिसको क्लियर हो गया वो चैट बॉक्स में लिख दो डन, तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, या हैंड रेज कर दो, मैं तब भी समझ जाऊंगा। जल्दी जल्दी पर। सही है, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा दिमाग बड़ा होगा इससे सोचने का। बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन है, अभी दिमाग में आया।
एक स्टूडेंट ने पूछा करली ब्रैकेट क्यों, क्योंकि सिंगल वैल्यू को करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेट्स में पढ़ा था हमने, 1 सिंगलटन सेट, 2 3, जब एक वैल्यू एक अकेली वैल्यू दिखानी होती थी तो सेट से रिप्रेजेंट करते थे, यहां से यहां तक सारी दिखानी होती तो इंटरवल से करते थे, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट यूज करा सेट दिखाने के लिए। सही है, कोई भी डाउट आए पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई। फिर से उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन, ताकि तुम खुद से भी कर सको। 2 की पावर x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 5 फिर से लेस देन इक्वल्स टू 0। फटाफट से अब ये खुद से करना। चलो, काफी सारे बच्चों का डन आ गया, फटाफट से देख लेते हैं फिर से। अब तो मेरे ख्याल से जल्दी से हो जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट अगेन 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट अगेन 5। धोखेबाज मार्क करने हैं। धोखेबाज कौन कौन है? ये धोखेबाज है। अब ये तो नहीं है, अब फिर से वही 0 को डिसाइड करना है धोखेबाज है या नहीं है। 0 के ऊपर कितनी पावर है? 1, नीचे कितनी पावर है? 1। तो इफेक्टिव पावर इवन गिनो या नहीं? यस या नो, क्या कहना चाहोगे, बोलो। Yes, sir. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अनम्यूट करके आंसर भी दे सकते हो। Yes, sir. धोखेबाज में गिनो या नहीं? यस या नो? Yes, sir. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गिनने सभी ने यस कहा है, बहुत बढ़िया। तो धोखेबाज गिनना है, सर्कल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये आया -1, ये आया 0, ये आया 5। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट, 5 के पास जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, 0 धोखा दे देगा, -1 धोखा दे देगा, वेव ऐसे हो जाएगी। लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब वेव नीचे नीचे वाली चाहिए। नीचे नीचे वाली वेव लिख देता हूँ, -∞ से -1, -1 से लेके 0, 0 से लेके 5, इतनी वेव हमारे काम की है। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को ओपन रखना है, रख दिया। इन्फिनिटी को ओपन रखना है। न्यूमिरेटर में 0 भी है, लेकिन 0 को तो श्राप मिला हुआ है, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो -1 को इस इक्वालिटी की वजह से क्लोज कर देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यस और नो? यस सर। बात समझ में आ गई इतनी? सर एक बार दोबारा समझा दो, 0 धोखेबाज क्यों? 0 धोखेबाज क्यों है? तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कैंसिलेशन नहीं समझ आना ना, पावर ऐड कर लो, ऐड करके देख लो। ऊपर पावर कितनी है 0 की, बताओ, जिसका भी डाउट था। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 1। इस फैक्टर की कितनी है? 1। ऐड कर लो दोनों को, कितना आया? 2। 2 इज इवन, धोखेबाज हो गई। ऊपर देख लो, सर पर 0 की पावर तो 0 ही होगी, x की 0 पावर तो 0 होगी ऊपर। x की पावर 0 होती तो वो 1 ना बन जाता। x की पावर 1 को x बोलते हैं ना। नहीं सर, ऊपर ऊपर इस ये पूरा फैक्टर है ना, इस फैक्टर की पावर क्या है? 1। ओके सर। ये पूरा फैक्टर है, इसकी पावर कितनी है? 1। ये पूरा फैक्टर है, इसकी पावर 1। ये पूरा फैक्टर है, इसकी पावर 2। पूरे फैक्टर की पावर क्या है? समझ गए? जैसे उस इधर देखो, इस पूरे फैक्टर की पावर क्या थी? 1। इस पूरे फैक्टर की पावर कितनी थी? 3। 1 + 3 कर लिया 4, इवन होता है, धोखेबाज होगा। ऐसा जरूरी नहीं है सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि दो इवन नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इवन ही आता है। तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके दिक्कत हो रही है तो ऐड करके देख लो, वो भी सेम ही चीज है। समझ गए? यस मुझे सर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐड करके देखो। अगर तुम ऐड आसानी से हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट आसानी से हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि ऑड ऑड को ऐड करोगे तो भी इवन आता है, ऑड ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इवन आता है। हमें तो यही ऑड और इवन में ही खेलना है ना। तो हमें वैसे तो इफेक्टिव पावर के लिए एक्चुअल में तो जब डिवीजन में सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड करते हैं, लेकिन हमें अभी ऑड इवन से ही मतलब है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो सेम ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा। समझे क्यों सेम आ रहा है? अगला क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। x - 2 x² + x + 2 अपॉन x² + x - 2 कर लो इसको, -2 अपॉन x + 5 × x + 1।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करो ट्राई फटाफट से। अब देखो क्वाड्रेटिक देनी शुरू कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक के जब जब केस आएंगे मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा कब क्या करना है। तुम कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। एक बार दिमाग चला लो अपना पहले। बहुत बढ़िया, बहुत सारे डन आ गए। अच्छा लग रहा है, तुम डन लिख रहे हो ना, मजा आ रहा है। पहले क्या करो, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज इधर साइड पे कर लेता हूँ। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। मिड टर्म स्प्लिटिंग कुछ ऐसी ही होती थी। एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस टू, माइनस वन कॉमन आएगा एक्स प्लस टू। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर 0। तो ये दो फैक्टर बनेंगे। ये फैक्टराइजेशन मिड टर्म स्प्लिटिंग से तुमने 9th में भी पढ़ी है और तुमने 10th में भी पढ़ी है, उम्मीद है ये आती होगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। तो बनेगा x माइनस टू इंटू, इसकी जगह x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां तक पहुंचने में किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके फटाफट से पूछ लो। यहां तक पहुंचने में किसी कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, किसी ने नहीं पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे का प्रोसेस तो मेरे ख्याल से सबको ही आता है। क्रिटिकल पॉइंट 2 1 माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन, विदाउट एनी धोखेबाज। बहुत ही अच्छी बात है, कोई धोखेबाज मिलेगा ही नहीं। माइनस फाइव माइनस टू माइनस वन वन और टू, कुछ ऐसा। सही बात है। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, ओ भाई साहब आराम से चलती चली जाएगी। ऐसे ही तो चलना है वेव को। ग्रेटर देन ऊपर की चाहिए, ऊपर वाली वेव लिख देते हैं माइनस फाइव से लेके माइनस टू यूनियन माइनस वन से लेके वन यूनियन टू से लेके इंफिनिटी। सही है। और इक्वल टू चाहिए तो इक्वल टू टू वन और माइनस टू पे, वन पे और माइनस टू पे। ये तो न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट थे, ये डिनोमिनेटर का था, ये डिनोमिनेटर का था। इन्फिनिटी पे ओपन, ये आंसर आएगा। यही आया होगा मेरे ख्याल से जिसका हैंड रेज करना। बहुत बढ़िया, अरे वाह, सही है सही है सही है। हैंड रेज कर दो और भी, अरे वाह लगभग सभी का। चलो, अगर एक आधे ने कोई गलती करी है जल्दबाजी में तो वो देख लो क्या गलती करी है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मुझे एक चीज बताना, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स मान लो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मान लो 2 और 3 है, तो मैं उस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखता हूँ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये पता है तुम्हें? Yes, जीरोस sir. यस सर। बस बस बस, मैं बीच में इसको भी यूज करूंगा कि मान लो मिड टर्म स्प्लिटिंग कई बार नहीं हो पा रही, तो हम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a वाले फॉर्मूले से जीरोस निकाल लेंगे और फिर फैक्टर्स ऐसे लिख देंगे। यस और नो? हमेशा Yes, मिड टर्म sir. स्प्लिटिंग हो पाए जरूरी नहीं है ना। तो अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग हमसे नहीं हो पाई, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी हमसे क्या, तुमसे नहीं हो पाई, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग, डोंट टेक इट ऑन मी, मैं तो कर ही लूंगा। खैर, अगर तुमसे मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाई तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, इससे मैं दोनों जीरोस निकाल के फटाफट से फैक्टर्स लिख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। क्या कहते हो, कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया, चले आगे। ऐसे क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन दूंगा। अब तुम वो दूसरे तो करने लग गए हो, अब मैं क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन दूंगा लगभग सारे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक वालों में कितने कंफर्टेबल होते हैं। बस ये आज अपना लास्ट लेक्चर है वेवी कर्व पे। अगली क्लास में हम लोग मॉड्यूलर स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा ये बताओ, एक चीज बताओ, ये सेटअप सही लग रहा है? ऐसे तो नहीं लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है या कुछ? ठीक है सर। सही है। बस एक आध दिन में तबीयत ठीक हो जाए फिर वापसी उस पर चल पड़ेंगे, कहोगे तो। बाकी समझ मेरे हिसाब से सब आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अभी तो मुझे ये जितना मैं लिख रहा हूँ उसमें भी मेरे वीकनेस ऐसी फील हो रही है कि हाथ में दर्द हो रहा है साथ साथ, पता नहीं छुट्टी कर कैसे। दो, कोई नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बैठा हूँ आराम से, आज बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है। चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन दूं? बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ। चलो मैं खुद ही लिखता हूँ क्वेश्चन है। मान लो क्वाड्रेटिक जो है x माइनस वन का स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
-1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 इंटू एक्स, चलो बस इतना ही लिख देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोशिश करो फटाफट से। अब इस क्वाड्रेटिक को देखना अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो पा रही है क्या। इसमें अगर ध्यान से देखोगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से कुछ बन नहीं रहा होगा, और रूट जो है मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर -3x -1, तो x की जो वैल्यू आएगी -b का मतलब +3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 9 -4ac +4/2a। तो x की जो वैल्यू आ रही होगी वो 3 ± √13/2। ऐसी ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी वैल्यू आ रही है ना, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करना है, दो वैल्यूज ली तुमने, एक होगी 3 + √3/2, एक होगी 3 -√3 13/2। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो। जैसे √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम कुछ बता सकते हो कितनी होती होगी, कुछ भी अप्रोक्सीमेट 3 आइडिया। पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग ये तो पता है हमें। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 9 होता तो आंसर 3 होता, 16 होता तो आंसर, तो मैं 3 पॉइंट समथिंग 3.5 के अराउंड मान लो ले लिया, सही है। तो बना 3 + 3.5/2 3 - 3.5/2, बस आइडिया लेने के लिए देख रहा हूँ। ये कितना बना 9.5/2, कितना आता है ये, सॉरी 6.5/2, 3.25। 3.25, और ये कितना आता है 0.25 -0.25। -0.25। बस ये क्योंकि नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, इसलिए मैंने एक रफ आइडिया ले लिया, सही है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आए वो दो तो ये है, क्रिटिकल पॉइंट लिख लेता हूँ। 1 एक आया 3 + √13/2, एक आया 3 -√13/2, नीचे आया -1। ये चार क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखे तुम्हें समझ आया, यस और नो। Yes, sir. एक इसका ये रहा, दो इसके यहां से निकाले, वो दोनों वैल्यूज लिख दी, क्योंकि जिस पॉइंट पे फैक्टर 0 होता है उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इन दो वैल्यूज पे 0 हो रहा था, उन दोनों को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये इसके। अब अगला टास्क वाज कि नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये वैल्यूज जो मैंने निकाल के रखी है ना यहाँ, वो यूज होंगी। तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगी ये वाली वैल्यू -0.25 विच इज 3 -√13/2, फिर वैल्यू आएगी 1, और फिर आएगी ये 3 पॉइंट समथिंग विच इज 3 + √13/2। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। No, sir. सिंपल। जो दो क्रिटिकल पॉइंट इस क्वाड्रेटिक ने दिए, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता था इसलिए निकाली, और उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से लगा दिया उनको असेंडिंग। धोखेबाज देखना है मुझे, धोखेबाज देख लेता हूँ कौन कौन होगा, बताओगे। -1. ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा ही होगा, इन दोनों का कोई धोखेबाज नहीं होगा। देखो जरा, अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो। इसकी पावर इवन धोखेबाज, इसकी पावर इवन धोखेबाज, इस पे ऑड पावर है, कोई धोखेबाज नहीं है। तो वेव यहां से चलेगी, यहां जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, 1 1 पे धोखा मिलेगा, फिर वेव क्रॉस कर जाएगी, फिर -1 पे धोखा मिलेगा। वेव कुछ ऐसी, वेव बनने के बाद मुझे क्या चाहिए आंसर, मुझे चाहिए आंसर में कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वेव ऊपर कब है, -∞ से -1, -1 से लेके 3 -√13/5, और 3 + √13/5 से लेके इंफिनिटी। क्या कहते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीन जगह पे वेव मुझे ऊपर दिखाई दे रही है, ऐसा ही हो रहा है। अब मुझे ब्रैकेट डिसाइड करनी है, इंफिनिटी पे ओपन, न्यूमिरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज, क्लोज यूनियन ओपन, 1 डिनोमिनेटर का है ओपन, ओपन यूनियन। क्या ये मेरा आंसर होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir.
तुम्हें स्क्रीन सही दिखाई दे रही है? स्क्रीन सही दिखाई दे रही है तुम्हें? यस और नो एक बार बताना। ठीक है। कलर चेंज हुआ है सर। है सब सही दिख रही है। अब सही है? यस सर सही है। ठीक है। वो अब मुझे ये बताओ, क्या यही आंसर है, यस और नो? यस सर। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा सोच समझ के। मैंने जान के एक पॉइंट मिस करा है जो कि मैं चाह रहा था, तुम खुद जज करो। देखो जरा कुछ रह गया क्या? सर +1 भी इंक्लूड होगा। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने भी सोच लिया है वो आईआईटी के एक कदम और आगे चला गया। फिर से क्या था, न्यूमरेटर के पॉइंट को इंक्लूड करना जरूरी था, याद आया? इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर का पॉइंट इंक्लूड होगा, तो 1 को इंक्लूड करना है तो यूनियन 1 अलग से, ये आंसर होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं, यस और नो? यस सर। समझ आ गया? कोई डाउट इस प्रोसेस में? जब क्वाड्रेटिक की रूट उल्टी सीधी आएगी, उल्टी सीधी मतलब है तो रूट ही, लेकिन वो इरेशनल टाइप की आएगी मान लो, तो कैसे डील करेंगे, समझ आ गई हमें, यस और नो? यस सर। अब 3 तरह की क्वाड्रेटिक थी। एक, चलो एक और ले लेते हैं, d = 0 वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है x + 5 into x² + 4x + 4 upon x - 2 into x - 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ट्राई करोगे जल्दी से? बहुत बढ़िया, डन आने शुरू हो गए। आ जाओ, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्रिटिकल पॉइंट से पहले इसको रीराइट करते हैं। अगर देखोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्वाड्रेटिक का। ये एक्चुअल में x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, वो a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab ऐसे वाली आइडेंटिटी में मिलेगी हमेशा। हमेशा वो कांस्टेंट इनटू परफेक्ट स्क्वायर टाइप की बनती है। जो 2 रूट्स तुम निकालोगे वो भी दोनों सेम आएंगे। जैसे तुम अगर मान लो उससे निकाल रहे हो रूट्स मान लो, तो वो -b + (√b² - 4ac/2 है, -2 आ रही होगी। तो -2 का मतलब है दोनों रूट्स -2 है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स x + 2 बनेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब फिर से क्रिटिकल पॉइंट -1 -2 2 और 3, ये -5 -2 2 और 3, कुछ ऐसा। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी,
सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी और फिर कोई धोखेबाज तो मार्क करे नहीं, ये तो धोखेबाज है और ये भी धोखेबाज है, तो 3 धोखा देगा ये नीचे, फिर -2 धोखा देगा, फिर ये ऊपर, वेव कुछ ऐसी बनेगी। अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, तो नीचे वाली, नीचे कौन होगा, -5 से लेके -2, -2 से लेके 2, बस इतना ही है नीचे, और तो कोई है नहीं। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन लगा दिया, न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज लगा दूंगा क्योंकि इक्वालिटी थी, और -5 पे भी क्लोज लगा दूंगा। यूनियन, ये मेरा आंसर होना चाहिए। क्या मानते हो ये आंसर होगा? जिसका Yes, यही sir. आंसर हैंड रेज कर यस सकते हो, सर। चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। चलो अब 2 टाइप की क्वाड्रेटिक तो हो गई सॉल्व, एक जिसमें d ग्रेटर देन 0 आ रहा था, एक जिसमें d इक्वल्स टू 0। अब व्हाट अबाउट द क्वाड्रेटिक जिसका d होता है लेस देन 0? मान लो क्वेश्चन आया x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x - 3 x प्लस 5 का होल स्क्वायर, मान लो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 या ऐसा कुछ पूछा है उसने क्वेश्चन में। क्या मुझे इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, क्या है, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो? नेगेटिव। बिल्कुल सही Negative. है, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ ही रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेटिक के लिए मैं जीरोस नहीं निकाल सकता, यही मतलब होता था, याद करो, यही मतलब होता था। तो Yes, sir. जिस भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पा रहे थे, जिस भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसका क्या इलाज होता था हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस बिल्कुल मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। इसका मतलब इस फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरूरी है, मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये सोचना होता था कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्या कहते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये सोचना होता था कि पॉजिटिव है या, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो इनइक्वालिटी सेम रहती थी, नेगेटिव क्वांटिटी को करते थे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती थी, यही रूल था। अब हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिलहाल अभी तुम क्वाड्रेटिक ज्यादा जानते नहीं हो डी लेस देन 0 के बारे में, हालांकि बेसिक मैथ खत्म करते ही जो चैप्टर हम लोग अगला पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक टाइप का ही चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो उसमें बहुत इजीली ये कंसेप्ट भी आएगा बकायदा। लेकिन अभी निशानी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 आता है तो उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करना चाहो तो सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म देख लेना उसमें, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो साइन चेंज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। समझ आया? यस और नो? Yes, sir. सुनो फिर से रिपीट करता हूं एक बार स्टार्टिंग से। पहले मुझे क्वाड्रेटिक दिखी तो क्वाड्रेटिक देख के मेरे दिमाग में आएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूं, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 जीरोस मिल जाएंगी, मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा। अगर d इक्वल्स टू 0 हुआ तो भी मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा, अभी करा है हमने ऊपर केस ये वाला, अगर d इक्वल्स टू 0 हुआ तब भी 2 जीरोस मिलेंगी, मैं फैक्टर्स लिख लूंगा, दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। अगर d लेस देन 0 हुआ तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मुझे देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर ये जो कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे विदाउट एनी चेंज, पॉजिटिव क्वांटिटी को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कांस्टेंट लिखा हुआ नेगेटिव है बाय चांस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए साइन चेंज कर लेना। इतनी बात समझ आ गई? तो अभी फिलहाल पॉजिटिव लिखा हुआ है, मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x - 1 x - 3 x प्लस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और ये मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना कर पाए, कर पाओगे ना? 1 3 -5 -5 1 3, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से, धोखेबाज है -5 तो वेव ऐसे जाएगी, धोखा देके ऊपर। क्या चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू नीचे, नीचे कब है? 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 पे ओपन 1 पे क्लोज, यही आंसर होगा। क्या ये कंसेप्ट समझ आया तुम्हें? यस और नो? Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir.
फिर से एक बार समराइज करता हूं, अगर क्वाड्रेटिक दिखाई दी तो या तो उसको हम फैक्टराइज कर पाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ साथ साथ, ये करा था हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग से, 2 लीनियर फैक्टर बन गए थे। मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पाया, शायद मान लो बाय चांस मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम फैक्टराइज करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, 2 रूट्स निकाल लेंगे, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज कर लेंगे। ये दूसरा केस। दूसरा केस, पहला केस d ग्रेटर देन 0 के थे वो दो, d ग्रेटर देन 0 में 2 बनेंगे, या तो मिड टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। अगर d इक्वल्स टू 0 हुआ तो हमेशा आइडेंटिटी बन रही होगी, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक ही रूट मिल रही होगी, एक का मतलब होता है दोनों रूट वही है, इसको रेपिटेशन ऑफ रूट बोलते हैं वैसे, तो दोनों रूट से वही सेम फैक्टर बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और धोखेबाज में काउंट होगा। पिछली बार जो बने थे वो 2 अलग अलग थे, एक एक थे, तो धोखेबाज में काउंट नहीं हुए थे, सिंगल फैक्टर्स थे। ये एक ही फैक्टर 2 बार आ रहा है, मतलब इसकी पावर 2 धोखेबाज में काउंट होगा। तीसरा केस, अगर d लेस देन 0 बन गया, d लेस देन 0 बनने में हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल पाएगा। क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखना होता था पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक की अभी नॉलेज थोड़ी कम है, इसलिए मैंने तुम्हें एक क्या बताया, एक शॉर्टकट सा बताया इसको देखने का। वैसे कंसेप्चुअली क्वाड्रेटिक चैप्टर में पता चल जाएगा क्यों मैं इसे ऐसे ही करा रहा हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें सिर्फ इसको देख के तुम्हारा काम चल जाएगा कि अगर कांस्टेंट पॉजिटिव लिखा हुआ है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो साइन चेंज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। चलो, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो मैं मान लेता हूँ कि कोई डाउट फिलहाल किसी को नहीं है।